हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोरी पर। पिछली दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में एक बड़े स्तर पे धांधली निकल के सामने आई है। हमने देखा था कि किस तरीके से एक बच्चा ज़्यादा स्कोर करके भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है और एक बच्चा कम स्कोर करता है फिर भी उसका सिलेक्शन हो जाता है। और दूसरा रिजल्ट ऐसा होता है कि जिसमें एक बच्चा पेट में 6 नंबर पाया होता है, 6% पाया होता है और एनटीए के परसेंटाइल में जब वो हाई कोर्ट आरओ का 3 महीने बाद पेपर देता है तो उसका जो परसेंटाइल होता है वो लगभग 100 के करीब होता है। तो ये कैसे संभव है? इस तरीके से एक नहीं कई केसेस हमारे सामने आए थे, है ना। तो आज हम बात करेंगे दो मुद्दों पे। एक कि अभी इस भर्ती के लिए जो रिट पिटीशन फाइल हो रही है वो अभी तक हुई कि नहीं, उसमें क्या प्रोसीजर चल रहा है ना। और दूसरी जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि इसमें जो टाइपिंग को लेके जो बवाल खड़ा हुआ है वो कहाँ तक सही है, क्या एनटीए ने जो टाइपिंग का मार्क्स इशू किया है वो सही किया है या फिर गलत। देखिए, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप मत करिएगा, वरना आप लोग कोई पार्ट स्किप कर देते हैं और फिर बाद में कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि आप जो है कि भ्रामक जानकारी फैला देते हो। भाई, मेरी आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि मेरी किसी भी वीडियो में भ्रामक या फिर कोई भी ऐसी गलत जानकारी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, है ना। तो इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, है ना। तो इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या हुआ है, इस भर्ती में किस तरीके से आपका मतलब जो रिज़ल्ट है वो जारी किया गया है और क्या वो फेयर है या नहीं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले आज हम टाइपिंग का इशू देख लेते हैं कि इसमें क्या इशू था। उसके बाद हम रिट जो आपकी पिटीशन फाइल होने वाली है उसमें क्या स्टेटस चल रहा है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, है ना। चलिए, तो जो सबसे पहले हम टाइपिंग को लेके देख लेते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में ही एनटीए द्वारा जो नोटिफिकेशन इशू किया गया था उसमें इन्होंने दिया था, ये देखिए पार्ट 2 है। पार्ट 2 में इन्होंने दिया था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि 50 नंबर का होगा मैक्सिमम और ड्यूरेशन आपको इसका 20 मिनट दिया जाएगा। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 25 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स। इन्होंने बताया कि इतना कम से कम आपको 25 मार्क्स स्कोर करने ही होंगे, है ना। इसके साथ इन्होंने लिखा था मिनिमम स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। ये चीज़ इन्होंने मेंशन यहाँ पे कर दी थी, है ना। इसके साथ साथ इन्होंने चैप्टर 8 में भी कुछ चीज़ें मेंशन करी थी, वहाँ पे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा था कि दोज ऑब्टेनिंग लेस देन 25 रॉ मार्क्स और हैविंग टाइपिंग स्पीड लेस देन 25 words per minute in para 2 will be declared as not qualified and remaining other as qualified। देखिए, अब खेल कैसे हुआ है मैं आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। हालांकि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता भी चल गई है। जैसे जब कभी भी आपको एग्ज़ाम में कुछ भी एक समय सीमा दी जाती है कि इतने समय सीमा में आप इस एग्ज़ाम को करना है, तो बच्चा क्या करता है कि अगर वो कम समय में भी एग्ज़ाम का पूरा पोर्शन कंप्लीट करता है तो उसके पास जो बचा हुआ समय होता है वो उसका यूटिलाइज़ करता है और उस बचे हुए समय में वो अपनी खामियां ढूंढता है, अपनी कमियां ढूंढता है और उसका सुधार करता है ना। तो यही काम आरओ में अपीयर होने वाले जितने भी जेन्युइन बच्चे हैं सब ने यही काम किया, है ना। मैं सारे बच्चों को जेन्युइन कहता हूँ, मैं किसी को वो नहीं कह रहा हूँ, है ना। तो जो जेन्युइन होगा अपना वो समझ जाएगा खुद ही। तो सारे जो जेन्युइन बच्चे थे उन्होंने सब ये अप्लाई वहाँ पर किया। कैसे किया? देखिए, जैसे बहुत सारे बच्चों की जिनकी टाइपिंग स्पीड ठीक थी उन्होंने मान लो 15 मिनट में अपना जो टाइपिंग है उसने कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसे डाउट था कि हो सकता है मेरी कहीं ना कोई एक, देखिए ह्यूमन एरर होता है, उसकी वजह से मेरी मिस्टेक आ गई होगी। तो उसने वहाँ पे सुधारने के लिए अपनी जो स्टार्टिंग से पैरा चेक करने की कोशिश की। उसके पास क्योंकि 5 मिनट का समय था, क्योंकि एनटीए के द्वारा कहा गया था कि आपको 500 वर्ड मतलब अप्रॉक्स 500 वर्ड आपको 20 मिनट में आपको दिया जाएगा टाइप करने के लिए। तो बच्चे के पास अगर 5 मिनट बचता है तो जाहिर सी बात है वो अपनी कमियां देखेगा, अपनी गलतियों को चेक करेगा, एक बार रिवाइज़ करेगा। तो उन्होंने रिवाइज़ किया और पूरा 20 मिनट उसने लिया। उसके बाद उसने अपने आप ऑटो वो सबमिट हो गया, है ना। ठीक है, एनटीए ने कहा कि आपकी जो स्पीड है वो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि आपकी जो स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। तो बच्चे ने 500 वर्ड टाइप कर दिए,
और उसने कितना टाइम लिया 20। तो अगर हम 500 को 20 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आता है 25, मतलब 25 वर्ड पर मिनट। इस हिसाब से तो बच्चे ने बिल्कुल सही टाइपिंग की है ना, इस हिसाब से बच्चे ने बिल्कुल सही टाइपिंग की और उसे क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन वो बच्चा क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है कि एनटीए ने जो 25 वर्ड पर मिनट की बात की है वो उसने नेट स्पीड की बात करी है। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, उसने नेट स्पीड की बात की है, उसने ग्रॉस स्पीड की बात नहीं की है। लेकिन यही एनटीए की सबसे बड़ी गलती हम कह सकते हैं और यही वो पॉइंट है जिस पे एनटीए अपने केस में वीक पड़ जाएगा। इस केस में वीक पड़ने का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है एनटीए की तरफ से कोई भी स्पष्ट जो नोटिफिकेशन है वो न देना। यहाँ पे एनटीए को स्पष्ट लिखना चाहिए था कि वो नेट स्पीड की बात कर रहा है, जो 25 वर्ड पर मिनट है वो नेट स्पीड होनी चाहिए, न कि ग्रॉस स्पीड। अगर आप ग्रॉस स्पीड की बात करें तो वो तो हमारा सही आ रहा है, लेकिन नेट स्पीड की बात करें तो अगर बच्चा 500 वर्ड टाइप किया है 20 मिनट में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर की वजह से उसकी 1-2 मिस्टेक अगर गलत हो आ गई तो अब उसकी स्पीड क्या रह जाएगी? जब नेट स्पीड निकाला जाएगा तो वो 24.98 ऐसे समथिंग करके आएगी। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। तो ये जब 24 पॉइंट समथिंग जैसे ही गया तो मतलब ये 25 से नीचे चला आया, तो इसका मतलब आप तो बाहर हो गए, क्योंकि एनटीए ने तो 25 वर्ड पर मिनट कहा था, है ना। तो इस चीज़ को एनटीए को इस पैरा में मेंशन करना चाहिए कि हम जो है कि नेट स्पीड की बात कर रहे हैं, ना कि ग्रॉस स्पीड की बात कर रहे हैं। आपको इतनी बात समझ में आई? आपने जो टाइपिंग करके आया था अप्रॉक्स 500 वर्ड पर मिनट 20 मिनट में वो आपने ग्रॉस स्पीड करके आई थी, लेकिन जब आपका नेट स्पीड निकाला गया तो वो 25 वर्ड पर मिनट से घट गई। इसलिए आप 49.70, 49.80, 49.48 नंबर पाते हुए भी आप टाइपिंग में फेल हो गए। लेकिन अगर आपको ये बात पता होती कि नहीं नेट स्पीड चेक किया जाएगा 25 वर्ड पर मिनट, तो आप 15 मिनट में ही टाइपिंग करके आप सबमिट कर देते। लेकिन ये चीज़ आपको नहीं पता थी, इसलिए मैक्सिमम बहुतायत में बच्चे फेल हो गए, है ना। तो यही जो पॉइंट है वो एनटीए का सबसे वीक हम कह सकते हैं कि पॉइंट होगा। अगर ये वो केस हारेगा तो इसी पॉइंट से वो इस केस को हारेगा, है ना। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इस पूरे नोटिफिकेशन में आप देख लीजिए कि एनटीए के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है नेट स्पीड के बारे में, है ना। चलिए अब मुद्दे की बात कर लेते हैं कि अभी रीट पिटीशन जो आपकी फ़ाइल हो रही है वो कैसे। देखिए जो आपकी रीट पिटीशन फ़ाइल हो रही है वो कई जगह से फ़ाइल हो रही है, जैसे अलग अलग ग्रुप के बच्चे अलग अलग फ़ाइल कर रहे हैं। तो एक ग्रुप का जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमने एक जो सीनियर एडवोकेट हैं अनूप त्रिवेदी जी, वहाँ पे उन्होंने बात की थी। तो उन्होंने कहा कि जैसे एक बच्चे कोई था, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने जो जैसे कह सकते हैं कि पेट स्कोर मान लो उसका जो 6 था परसेंटाइल, पेट में जो परसेंटाइल का स्कोर उसका जो 6 था, और यहाँ पे एनटीए में उसका जो परसेंटाइल स्कोर था वो लगभग 100 के करीब था। तो ये कोई मतलब मुद्दा नहीं है कि एक बच्चा 3 महीना पहले इतना कम पाता है और 3 महीने बाद पेपर में इतना पा जाता है, क्योंकि देखिए इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और MCQ था, है ना। तो बहुत सारे बच्चे मुझे कहेंगे कि आप ये जो बात बता रहे हैं बिल्कुल सेंसलेस बता रहे हैं, लेकिन देखिए सेंसलेस मैं ये बात बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। कानून जानता है कि आपने कोई गुनाह किया है, जब तक आपके पास सबूत नहीं रहेगा तब तक वो आपको सज़ा नहीं दे सकता। जज साहब ये आपको जानते हैं कि आपने ये गुनाह किया है, लेकिन उसके लिए आपके खिलाफ़ अगर कोई पुख्ता सबूत नहीं है तो वो जज साहब आपको मतलब सज़ा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कानून में ये कहा गया है कि पुख्ता सबूत के बेसिस पे ही आपको सज़ा का प्रावधान होता है। जबकि वो पर्सनली जानते होंगे कि इसने अपराध किया है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए होता है पुख्ता सबूत, है ना। तो आप जैसे वो बच्चा अपनी दलील दे देगा कि मेरा उस दिन इतना बहुत बढ़िया था कि मैंने उस दिन जो भी टच किया क्वेश्चन सब के सब सही हो गए, मेरा दिन ही वैसा था, पूरे लाइफ में मेरा उससे अच्छा दिन आ ही नहीं सकता, है ना। वो कह देगा कि मेरा ऐसा दिन ही था, मेरा दिमाग उस दिन ऐसा काम कर गया कि मैंने इतना अच्छा स्कोर कर लिया। यूँ समझ लीजिए दोबारा मैं अगर पेपर दूंगा तो मेरा
वैसा स्कोर नहीं आएगा। इसलिए मुझे मतलब वो कहेगा कि मैं दोबारा पेपर नहीं दूंगा, मैं जो पेपर दिया हूँ वही दिया हूँ, आपने फिर क्यों नहीं चेक इन बैठाई, ऐसा क्यों नहीं किया, है ना। उन्होंने एनटीए ऐसा वहाँ पे, है ना। तो देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे मुझे कहेंगे कि देखिए आप ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल आधारहीन बात आप कर रहे हैं, है ना। तो देखिए, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है ना। हमारे देश में पुख्ता सबूत अगर नहीं है तब तक आप किसी केस में स्ट्रांग नहीं हो सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो है कि पीछे हट जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर हमारे साथ अनफेयर हुआ है, अगर हमारे साथ अनफेयर हुआ है तो हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि बिना लड़े आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो देखिए, हमें लीगली लड़ना है ना। तो अब देखिए, अब हम क्या बेसिस बना सकते हैं। तो इसके लिए जो बेसिस बनाना है वो है टाइपिंग को लेके। तो आप जो है कि टाइपिंग को अगर आप बेसिस बनाएंगे, है ना, तो जब टाइपिंग को आप बेसिस बनाएंगे और उसके साथ आप उन मुद्दों को भी जोड़ देंगे जो कि बच्चे अलग अलग स्कोर, उतना हाई स्कोर पाएँ, 193, है ना, 194, 190, 191, इस तरीके से जो बच्चे स्कोर किए हैं। तो जब आप टाइपिंग वाले मैटर को उठाएंगे, ये तो बिल्कुल आपके पक्ष में है टाइपिंग वाला मैटर, तो जब इसको आप उठाएंगे और इसके साथ जब वो वाला भी मैटर ऐड हो जाएगा, तो अब ये एक स्ट्रांग केस की तरफ आपका जो ये बढ़ जाएगा, है ना। एक स्ट्रांग केस की तरफ आपका ये बढ़ेगा, है ना, आपका जो केस होगा। तो इस तरीके से आप जो है कि वहाँ पे आप देखिए, आप पहले खुद ही, आप जब लोग वकील के पास जाएंगे, अच्छे वकील के, तो वो खुद ही उसमें आप सलाह देंगे ना। मेरा जो ओपिनियन था, मैंने यहाँ पे अपना ओपिनियन रख दिया। हालांकि इसमें देखो, कई लोग अपना जो केस फाइल कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे अपना आगे आके इसमें केस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कई जगह तो कुछ लोगों ने तो शायद केस को फाइल वाइल का प्रोसेस जो है कि बहुत काफ़ी आगे कुछ लोग तो शायद कर भी दिए हैं, है ना। लेकिन अभी जो एक बड़ी मेजॉरिटी है, अभी ये लोग नहीं किए हैं। तो अपना सब लोग पैसा वैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो आप भी देख लीजिए, अगर आपको कहीं भी लगा कि कोई पैसा वैसा मांग रहा है, तो सबसे पहले आप उसे अच्छे से कांटेक्ट करिए, उससे मिलिए, है ना। ये नहीं कि किसी को भी पैसा ऐसे ही दे दें। आप सबसे पहले उससे मिलिए, उससे बात करिए, विश्वास हो जाए, आप ग्रुप में सबसे बात कर लीजिए, सब लोग दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, इसी समय बहुत लोग क्या करते हैं ना कि पैसा का बिजनेस करना चालू कर देते हैं। तो ऐसा सब नहीं करते हैं, लेकिन एक जो गेहूं के साथ घुन पीसा जाता है ना, वही हालत हो जाती है। इसलिए आप सब लोग सोच समझ के, क्योंकि देखिए, आपको अपना केस लड़ना होता है, उसके लिए पैसा आपको इकट्ठा करना ही होगा ना। तो आपके जो लीडर होंगे, लीडर से बात करिए, अच्छे से उनसे बात करके मिल के तब उनको आप पैसा पे कर दीजिए। उसके बाद तब वो लोग रीट फाइल करेंगे, तब आपका जो केस है वो लड़ा जाएगा, है ना। तो देखिए, अगर आपको मेरी कोई भी बात ऐसी लगी कि जो मैंने इस वीडियो में आपको ये बात गलत कही, तो आप जो कि कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। मैंने अपने स्तर पे यहाँ पे कोई भी आपको ऐसी जानकारी देने की कोशिश नहीं करता हूँ जो कि गलत हो, है ना। मैं वही जानकारी देता हूँ जो कि एक वास्तविकता और फैक्ट हो, है ना। फिर भी लोग जो है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। फालतू चैनल से आप लोग जुड़ जाते हैं, है ना। अगर यहाँ पे ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़ते हैं ना। बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हालांकि बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे करते भी हैं, लेकिन बहुतायत में बच्चे अभी नहीं जुड़ रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको ऑथेंटिक न्यूज़ बिल्कुल मिलती रहेगी, है ना। फिर मैं आपको फर्दर अपडेट दूंगा अगले वीडियो में। मैं आपको एक पूरा जो फाइल का जो लिस्ट है वो वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा कि कौन कौन बच्चे यहाँ पे जो है धांधली में पार्टिसिपेट मतलब हुआ है, जिन पे जो है कि संदेहास्पद हम कह सकते हैं कि नज़र लोगों की पड़ी है ना, वो सारी PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो कि काफ़ी सर्कुलेट भी हो रही है, वायरल भी हो रही है ना PDF। तो चलिए, कोई भी कमेंट हो तो आप नीचे आपको कमेंट सेक्शन मिला है, आप उसमें अपनी बात रख सकते हैं, है ना। और चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसको जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि लोग इस चीज़ को जानें। और एक जो बड़ा हम कह सकते हैं कि एक इस अभियान में, मतलब इस केस में सब लोग यहाँ पे एक साथ होके जुड़े, है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।